हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में, जो कि होने वाला है स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सीरीज व्हाट इज़ गोइंग टू बी बिगिन विद टुडे क्लासेस। मैं विशाल राठौर एंड आई विल बी टीचिंग यू GS and maths both in the future, but currently I am only on the GS. So let's begin with the lecture. तो हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसकी चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:2 होता है। देयर इज़ अ मिस्टेक, here you can cut it. Wait, I'll make it clear. This is ratio, okay, 3:2 का होता है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं जो केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की हैं। सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ओके, इसे सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफ़ेद रंग सत्य तथा पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ओके, अगला जो पॉइंट है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। ठीक है। 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 क के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। अगला जो पॉइंट है, राज्य चिन्ह भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। इन सारी चीज़ों में कुछ समझाने वाला तो कुछ खास है नहीं। यू हैव टू रिमेंबर इट। ये याद करने वाले फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि इसी तरह से सेम टू सेम एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिमेंबर इट एंड डोंट फॉरगेट टू गिव रेटिंग्स अबाउट द लेक्चर। अगला जो पॉइंट है, इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई है जिसमें दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है जैसे सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय शब्द कह सकते हैं वो लिया गया है। अगला जो पॉइंट होने वाला है हमारा, राष्ट्रगान संविधान सभा के ने 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंकित किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगला जो पॉइंट है, जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा संपादित था। इसके गायन का निर्धारित समय 52 सेकंड है। यह गीत सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इस चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। व्हाट हैज़ बीन डन रॉन्ग विद द टाइपिंग। यह मूलतः संस्कृत में है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं,
इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो हम इनको वन लाइनर के फॉर्म में लेके आए हैं जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, और इसके बारे में हम लोग आगे भी लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर अभी याद नहीं भी होता है सो डोंट वरी, ओके। इसे सर्वप्रथम 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय पंचांग भारत सरकार का पंचांग शक संवत शुरुआत 78 ईस्वी पर आधारित है, जिसे भारत ने 22 मार्च 1957 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। राष्ट्रीय पंचांग में जो शक संवत के द्वारा स्टार्ट किया गया ये कैलेंडर है, इसके बारे में हमने चर्चा की है आगे। सो वी विल बी कवरिंग इट इन हिस्ट्री ऑल्सो, सो डोंट वरी। ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के चैप्टर्स में मिलने वाली है, लेकिन मैंने एक इंडिविजुअल बनाया वीडियो, चूँकि कई लोग होते हैं जिनको इंडिविजुअली पॉइंट्स काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं ये, दे आर डायरेक्टली गोइंग टू बी आस्क इन द एग्जामिनेशन, इसमें कोई शक नहीं है। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से आएंगे, इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी है, ओके। तो आप लोग अपना 100% दीजिए, हम लोग अपना 100% देते हैं, एंड लेट्स बी सेलेक्टेड इन द गवर्नमेंट जॉब, ओके। अगला जो पॉइंट है हमारा, इस चटर्जी के हर जगह सेम मिस्टेक, इसे चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, यह मूलतः संस्कृत भाषा में है, ठीक है। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत है, जिसका पहला दिन 22 मार्च और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है। अगला जो है राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से लिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, ओके। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेमस है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका साइंटिफिक नेम नीलाम्बो न्यूसिपेरा गार्टन है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसका साइंटिफिक नाम फाइकस बंधालेसिस है, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लासेस, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। दिस इज़ आवर मोटिवेशन एंड नथिंग एल्स, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एल्स फॉर इट। तो अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एनकरेज अस, एनकरेज योर सेल्फ एंड एनकरेज द स्टडी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा देन कमेंट, कोई नेगेटिविटी या कोई और चीज़, जो भी चीज़ें आपको लगी देन प्लीज़ रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इस वीडियो का जो PDF है जल्दी ही आज ही हम अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और ये कोविड के पैंडमिक में खुद को सेफ रखें। जल्दी ही हम लोग इन सारी चीज़ों से निकलने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में देखने को। प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, स्टे हैप्पी एंड बी विद योर फैमिली। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। सो स्टडी को हमेशा कंटिन्यू रखिए, डोंट नीड टू लीव एनीथिंग। किसी भी एग्ज़ाम से या किसी भी टॉपिक से कुछ भी, किसी टाइप का भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैसेज कर दीजिए, हम उसके बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा तो उस पर वीडियो लेक्चर्स भी बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे हम डायरेक्टली कांटेक्ट करें, सो गिव योर नंबर इन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज राइट इट डाउन कि आप कौन बात करना चाहते हैं, वी विल कॉन्टैक्ट यू, ओके। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग।